साल 2014 में लोकसभा सीट में 44 सीट और 2019 में 52 सीट में कांग्रेस का हाल रहा था। तब कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि कांग्रेस लगभग खत्म होती जा रही है। लेकिन जब 2024 के चुनाव आए, महागठबंधन का साथ मिला, तब कांग्रेस ने 99 सीट पर जीत हासिल कर ली। तब कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगने लगा तब कांग्रेस का कमबैक हो गया। लेकिन जब कांग्रेस ने संविधान, आरक्षण, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाया था, तब कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए गठबंधन में थोड़ा दबाव महसूस हुआ था। जैसे ही 2024 के इलेक्शन खत्म हुए, 99 सीट आई, कांग्रेस का जो बेहतर प्रदर्शन था, उसके बाद एक बार फिर से वो लगातार होने वाले इलेक्शन में हार का सामना कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में जो बुरी तरह से हार का सामना हुआ था, वही कहीं ना कहीं जहां पर कांग्रेस का सहयोगी दल जीत रहे थे, वही ना कहीं कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं दिख रहा था। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के चंद महीनों बाद ही, 2024 में जब लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे आए थे, तब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आने वाले हरियाणा चुनाव में जिस जोश और जज्बे से कांग्रेस लड़ रही थी, तब ऐसा लग रहा था शायद ये चुनाव आसानी से जीत लेगी। राहुल गांधी संसद के बाहर और संसद के अंदर और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर पूरी तरह से हमला कर रहे थे। तब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस को हरियाणा में भी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के साथ ही ये किस्सा अब राजनीतिक तौर पर देश के दूसरे सबसे बड़े अहम राज्य महाराष्ट्र में भी यही हाल रहा था, और झारखंड में भी कुछ खास काम नहीं कर पाई। जहां पर 2019 में 16 सीट जीती थी, वहां पर कुछ इजाफा नहीं कर पाई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी जो अब्दुल्ला और कांग्रेस का बुरी तरह से गठबंधन था, उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार का सामना कर गई। अगर वहां पर अब्दुल्ला भाई नहीं होते तो शायद वहां पर भी बीजेपी होती। आपको बता दें कांग्रेस ने 90 सीट में से सिर्फ और सिर्फ 6 सीट जीत पाई। नेशनल कांग्रेस की जूनियर पार्टी किसी तरह से अपनी नाक बचा पाई। 6 सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 90 सीट एक समय था जब राहुल गांधी की बाप दादा 40-800 सीटों पर कब्जा करते थे। लेकिन अब राहुल गांधी मात्र 90 सीटों में से सिर्फ 6 सीट ले पाए। तो आखिरकार वो रणनीति खामी कहां रह गई, जो कि बार बार चूक हो गई कि कांग्रेस हारती जा रही है। उसका मेन कारण क्या है? तो आज मैं आपको 3 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे देखकर आपको लग जाएगा कि हाँ भाई, कांग्रेस की गलती यहीं पे है। उसमें सबसे पहला कारण नंबर 1 है, वो है कि राहुल गांधी पर निर्भर रहना। जो कांग्रेस की अभी दुर्गति हो रही है, वो कहीं ना कहीं पार्टी पर सोनिया गांधी और राहुल का दबदबा है। अब तो इसके खिलाफ अंदर से भी आवाज आने लगी है। हाल ही में महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था, तब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने भी कांग्रेस का नेतृत्व जिस तरह आलोचना की है, उससे साफ बात हो जाती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर से ही खलती जा रही है, अंदर से टूटती जा रही है। अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि ओडिशा के जो एक पूर्व विधायक थे, उसने कांग्रेस के नेतृत्व का खुलकर आलोचना भी किया है। इस पर विचार करने के बजाय कांग्रेस ने उन्हें बाहर कर दिया। यानी कि जो समस्या उन्होंने बताई है, उनका समाधान करना तो दूर की बात, बल्कि जिस बंदे ने समस्या बताई है, उस बंदे को ही बाहर कर दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी तब तक इस जेल में है, तब तक गांधी फैमिली का दबदबा कांग्रेस पर है, और ये जब तक दबदबा नहीं हटेगा तब तक शायद कांग्रेस का जीत पाना नामुमकिन है। वही कारण नंबर 2 की बात करें तो राहुल गांधी पर सारा दबदार, यानी कि राहुल गांधी पर सारा का सारा सौंप देना। लगातार कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है और राहुल गांधी को पीएम फेस बनाकर भी आजमा चुकी है। लेकिन जनता ने उसके चेहरे को बार बार नकारा है। लेकिन अब पार्टी के भीतर भी इस तरह का स्वर फूटने लगे हैं, राहुल गांधी अब कांग्रेस का भला नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि कांग्रेस को कोई नया चेहरा, जैसे प्रियंका गांधी हो गई, वो भी एक अच्छी लीडर है, या फिर किसी और महान व्यक्ति को जो पार्टी के कमान संभाल सके, पीएम चेहरे का उम्मीदवार के मोदी के सामने टिक सके, उसको उठाना चाहिए। तो राहुल गांधी का नेतृत्व जिस तरह से चुनाव हारती जा रही है, उसमें हार का रिकॉर्ड कहीं ना बन जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक ही परिवार के दबदबा के कारण ममता बनर्जी ने अपनी खुद की पार्टी बना ली। शरद पवार ने भी छोड़कर अपने एनसीपी का गठन कर दिया। राहुल गांधी रहते कांग्रेस का आगे ऐसा जाना लगभग नामुमकिन जैसा लग रहा है। अगर कांग्रेस को अगर आगे जाना है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पीछे करना पड़ेगा। हाँ, राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसको पार्टी से बाहर निकाल दो, क्योंकि थोड़ा उसे पीछे कर दो। जो उसे प्राथमिकता देते हो, वो प्राथमिकता ना देकर वो प्राथमिकता उस व्यक्ति को दे जो कि पार्टी के लिए काम करे, पार्टी को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो। तो तीसरा कारण और लास्ट कारण मुझे लगता है वो है चुनाव के समय ही नींद खुलती है। आप देखोगे बीजेपी वो 6 महीने पहले, साल भर पहले ही जहां पर चुनाव होता है वहां पर दुरुस्त करना शुरू कर देती है। जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन है तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अभी नए बने नितिन भाई अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं चैनल अपने जो बंगाल में चुनाव है
यहाँ पर जाकर अपना जो बच्चा प्रचार है वो करना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस एंड टाइम पे जाती है। आपको बता दें कि कांग्रेस का जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का टाइम पे नजर आते हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं घर पे आराम से बैठकर चुपचाप बैठे रहते हैं। बिहार में करारी के हार के बाद राहुल गांधी जो कारण थे हार के, उनको विचार विमर्श करने के बजाय विदेश निकल लिए थे घूमने के लिए। हार की समीक्षा के बाद रणनीति नहीं बनाई उन लोगों ने कि हाँ हार गए अब क्या कर सकते हैं। नहीं भाई, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो। तुम हारे क्यों हो, वो क्या कारण है जिसके कारण वो तुम्हारी हार हुई, उस कारणों का विश्लेषण करो। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब बंगाल के चुनाव में भी इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। इस साल बंगाल, आसाम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी के नेताओं ने इन पर दौरे भी शुरू कर दिए। भाजपा के नेता के दौरे, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल, आसाम का दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन दोनों पर कहीं ना कहीं जा चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के दौरे पर भी गए हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अभी एक्टिव हो चुके हैं कि इलेक्शन आ रहा है, हमें तैयारी करनी है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया या फिर कुछ ऐसा प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिली जिससे कि लग रहा हो कि वो बंगाल पर अपनी पकड़ बना सके। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि या तो ममता बनर्जी जीतेगी या फिर बीजेपी, यानी कि ये दो ही पार्टी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अब नेशनल लेवल पर खत्म होती जा रही है। बाकी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपने चुनाव को लेकर कितना गंभीर है और बाद में हार होते ही फिर ईवीएम का रौना देना शुरू कर देती है। ईवीएम हॉक हो गया, नरेंद्र मोदी ने कर लिया। ऐसा रौना देने से काम नहीं चलेगा। आपको चुनाव से पहले ही आपको नींद खुलनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इसमें से और कौन से कारण हो सकते हैं इससे कांग्रेस की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ हो, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूं, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वाले एक राजनीतिक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।